हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरेंद्र गडोक आज आपको क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली होती है आपकी नल सेट कह लीजिए, इसे आप वाइड सेट कह लीजिए, एम्प्टी सेट कह लीजिए। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आइदर बाय एम्प्टी ब्रैकेट और बाय ग्रीक लेटर फाई। नेक्स्ट चीज़ है इसमें फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, आप उन्हें गिन सकते हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट्स में एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। तीसरी चीज है इसमें इक्वल सेट्स। दो सेट्स यानी कि ए और बी ले लीजिए, इक्वल तब होंगे जिनमें जो लेटर होंगे, जो नंबर होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, सेम होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑर्डर भी सेम ही चाहिए आपको। तो जैसे फर्स्ट वाले में ए बी सी है, दूसरे वाले में बी ए सी है, तो भी ये इक्वल ही काउंट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है, आपको इसमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि नल सेट्स हैं कि नहीं है। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। नेचुरल ऑड नंबर्स होते क्या है? 1, 3, 5, 7। क्या कोई इनमें से डिविजिबल बाय 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यस, इट इज नल सेट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर होता है क्या? 2 होता है, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो नो, इट इज नॉट अ नल सेट, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है एक्स सेट दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 ग्रेटर देन 7। हो ही नहीं सकता कोई नंबर 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो हाँ, ये एक नल सेट है। इट इज अ नल सेट। फोर्थ पार्ट में आपसे कहा गया y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कभी भी कोई भी दो पैरेलल लाइंस में आपके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। अगर कॉमन पॉइंट हो तो वो पैरेलल लाइंस ना होके इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो ये भी एक नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि जो गिवन सेट्स है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है कि द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर 12 ही होते हैं, 12 होते हैं हमेशा, तो फाइनाइट है, काउंटेबल तो है। सेकंड पार्ट में काउंटेबल नहीं है क्योंकि हमें बताया नहीं कि नंबर कहाँ तक जाएंगे, तो वो इनफाइनाइट हो गए। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया कि 1 से लेकर 100 तक, तो 100 ही हैं, आप काउंट कर सकते हो उन्हें, फाइनाइट हो गए। फोर्थ पार्ट में सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 तो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। फिफ्थ पार्ट में आपसे कहा गया था सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 100। हाँ, बिल्कुल काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया बताएं कि ये जो गिवन सेट्स हैं वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। तो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है बताने के लिए बहुत सिंपल सा वे है, देख लेते हैं काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ द लाइंस विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अनलिमिटेड लाइंस बन सकती हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट है। तो कोई लिमिट तो है नहीं, आप कितनी लाइंस बना सकते हो। सेकेंड पार्ट है द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, काउंटेबल है, 26 होते हैं, फाइनाइट है। और आपके पास है सेट ऑफ द लेटर्स, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये भी इनफाइनाइट है। आप लोग 5, 10, 15, 20 बनते चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। फोर्थ पार्ट है
सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये फाइनाइट है क्योंकि आप पता कर सकते हो कि कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, काउंटेबल हैं। द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वापस से इनफाइनाइट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, आपने फाइनाइट बोला, फाइनाइट कैसे सर, आप काउंट करने जाओगे? देखो बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ लायन, अब लायन में वो सभी शेर आ गए जो कहीं भी हैं, कितने भी हैं। ये मतलब नहीं है कि आप हर एक शेर को गिनने चले जाओगे, ऐसा भी नहीं कि मैंने अगर आपसे बोल दिया कि कैट्स तो अब काली है सफेद है, ये कोई काउंट करने की बात नहीं है। समझ में आई बात? मतलब हम उन्हें ऐसे ही काउंट कर सकते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको बताना है कि सेट ए और बी क्या इक्वल हैं या नहीं है। तो पहले वाले में ए बी सी डी है या डी सी बी, ये सेम एलिमेंट्स हैं, तो हाँ ये है 4 8 12 16, 4 है 8 है 12 नहीं है, 18 आ गया, तो 16 की जगह 12 की जगह 18 आ रहा है, तो ये नहीं है। एक भी एलिमेंट अलग है तो नहीं है। 2 4 6 8 10 एंड एक्स इज एन इवन पॉजिटिव नंबर, इवन पॉजिटिव 2 4 6 8 10 ही रहेगा क्योंकि आप 10 तक बात कर रहे हो, तो फिर आपके पास ये भी है। यस, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 है यहाँ पे 10 15, 15 क्या है? मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो ये एक सेट नहीं है। क्वेश्चन 5 में भी आपको ये बताना है कि इक्वल सेट्स हैं कि नहीं। तो ए तो हमें बहुत क्लियर है 2 3 है। बी को अगर हम फैक्टर्स करके एक्स की वैल्यू निकालें स्प्लिटिंग डाउन टर्म के बाद, तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो -2 और एक आ रही है -3, जो कि इक्वल तो नहीं है, तो मतलब ये इक्वल सेट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है कि एक्स इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो और वाई इज द लेटर इन द वर्ड बोल। तो अगर आप ए को बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? मैंने बोला था रिपीटेशन अलाउ नहीं है, FOLW यही आएगा, और बी में क्या आएगा? बी में भी यही आएगा, WOL और F, तो ये तो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा बताएं गिवन सेट्स में से कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो अगर हम लें 2 4 8 12, 2 4 8 12 जैसा कुछ और दिख रहा है आपको? कहीं नहीं है। बी है 1 2 3 4 और डी में है 3 1 4 2, तो क्लियरली बी और डी इक्वल हैं। और फिर आगे बात करो 4 8 12 14 जैसा कुछ नहीं है। -1 1 ई और जी में 1 और -1 ये दोनों भी इक्वल है, तो मतलब ई और जी इक्वल है, बाकी कोई इक्वल दिख नहीं रहा है भी नहीं। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स को भी दें, आपके बेनिफिट्स के लिए वीडियो बन रहे हैं, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।